नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाद। पूरे देश को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जो दावे राहुल गांधी की तरफ से किए गए थे, जो सीना ठोक के ताल ठोक के उन्होंने ये कहा था कि सबूतों का एटम बॉम्ब उनके पास है और ऐसा एटम बॉम्ब है जिससे सरकार हिल जाएगी, मोदी सरकार हिल जाएगी, चुनाव आयोग हिल जाएगा। ऐसा सबूतों का एटम बॉम्ब वो पेश करेंगे। और आज थोड़ी सी देरी जरूर हुई क्योंकि 5 तारीख को ये होना था, लेकिन आज राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये लगा ये, और बिल्कुल उनकी बात एक एक बात ऐसी सच्ची साबित हुई कि वाकई में उन्होंने सबूतों का एटम बॉम्ब ऐसा गिराया है चुनाव आयोग और मोदी सरकार के ऊपर कि वो पूरी तरीके से हिल गई है। और जिस तरह के सबूत उन्होंने पेश किए हैं उससे ना सिर्फ मोदी सरकार और चुनाव आयोग हिला है, बल्कि हिल गई हैं इस लोकतंत्र की चूलें भी। क्योंकि लोकतंत्र में अगर चुनाव की ठगी इतने बड़े पैमाने पर सरेआम अगर की जा रही है, जिसके सबूत राहुल गांधी ने पेश किए हैं, जो उन्होंने बताया कि कैसे कितना गहन इस पर रिसर्च की गई है, लगभग 7 फीट लंबा उन्होंने सबूतों का जो चिट्ठा था जो चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें मिला है उसको उन्होंने दिखाया और 6 महीने दिन रात लगाकर इस पर पूरी की पूरी रिसर्च जो है वो की गई है टीम की तरफ से कांग्रेस की। और उसके बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ तो कुछ एग्जाम्पल्स राहुल गांधी ने यहाँ पर रखे हैं कि कैसे एक ही एड्रेस पर 40 और 80 जो है लोग जो है उनके नाम रजिस्टर्ड थे वोटर्स के। उन्होंने ये बताया कि कैसे एक ही वोटर 4 4 राज्यों में जाकर वोट कर रहा है, कैसे जो नाम माता पिता के हैं वो कितने फनी रखे गए हैं कि कुछ भी रख दिया गया है। अभी हम फनी कह रहे हैं लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसके बारे में जितनी गहन बात की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये आपके और हमारा जो सबसे हमारा जरूरी अधिकार है वोट देने का लोकतंत्र में, जिससे सरकारें बनती हैं, जिससे सरकारें गिरती हैं, जिससे पॉलिसीज बनती हैं, जिससे हमारी हर चीज का फैसला जिससे जुड़ा हुआ है वो है हमारा एक वोट। और उसी वोट की ठगी कितने बड़े पैमाने पर की जा रही है, कैसे फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं वहां पर जाकर वोट करते हैं। किसके लिए करते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने आज अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है। अब आप ये देखिए कि इस सब पर चुनाव आयोग क्या करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने कानूनी कार्रवाई की बात की है, चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करने की बात की है राहुल गांधी से, राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया है कर्नाटका के चुनाव आयोग ने। और राहुल गांधी ने 2 टूक ये जवाब दे दिया कि मेरे जो लफ्ज हैं, मैंने जो कहा है वही मेरा हलफनामा है, जो मैं कह रहा हूं वही मेरी ओथ है। ये राहुल गांधी ने 2 टूक जवाब जो है वो चुनाव आयोग को दे दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग क्या करता है, जब जब इस तरह से विपक्ष का कोई भी नेता कोई बात करता हुआ नजर आता है नोटिस जारी कर दिया जाता है। अब आप ये सोचिए कि कर्नाटका चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या उनकी तरफ से इतने बड़े पर्दाफाश के बाद क्या उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? क्या जो भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उसके जवाब उनको फौरन के फौरन नहीं देने चाहिए थे? उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था? लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बार जो पोल खुली है, इस बार जो राहुल गांधी ने सामने रखा है वो कोई आम बात नहीं है, बल्कि चिट्ठे हैं उनके पास सबूतों के, जो उन्होंने पीपीटी के जरिए, जो उन्होंने पूरी स्क्रीन पर एक एक चीज उन्होंने बहुत बारीकी से यहाँ पर रखी है। और यही वजह है कि अब आप ये देखिए, बताया जा रहा है कि अभी एनडीए की अहम मीटिंग बुलाई गई है। अब तक तो मीटिंग नहीं बुलाई जा रही थी कि कैसे गतिरोध है लोकसभा राज्यसभा में उसको खत्म किया जाए, लगातार किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा था कि इस पर बात की जाए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी ने ये सबूतों का एक तरह से बॉम्ब फोड़ा है, एटम बॉम्ब फोड़ा है, उसके बाद हरकत में अब एनडीए भी नजर आ रहा है, बीजेपी भी नजर आ रही है और उसने आनंद फानन में अपनी मीटिंग बुलाई है। जाहिर सी बात है इसके अब सीधे तार जुड़ेंगे आने वाले बिहार के चुनाव से। मैं एक दो आपको बाइट्स हैं बहुत छोटी छोटी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो एक छोटी सी बानगी है इस चीज की कि आखिर क्या कुछ राहुल गांधी ने आज कहा है
और क्या वो सबूत हैं जो उन्होंने पेश किए हैं और ये कितने खतरनाक और घातक हैं हमारे, आपके और इस लोकतंत्र के लिए। सुनिए आप जरा। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of three types: either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, तो आपने सुन लिया और आपने देख लिया कि किस तरह के नाम जो हैं वो रखे गए हैं, और जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने कहा ये हंसने वाली बात नहीं है। एक और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ जहां पर एक ही शख्स ने कैसे अलग अलग जगह जाकर वोट डाले हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर वोट डाले हैं, वो भी देखिए आप जरा। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। तो आपने देख लिया कि कैसे श्रीवास्तव जी जो हैं एक नहीं 4 राज्यों में जाकर वो वोट कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया है। और राहुल गांधी ने जो ये कहा है कि माय वर्ड्स आर माय ओथ, उन्होंने इस बात पर कहा है जब चुनाव आयोग ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है और चुनाव आयोग ने ये कहा है, हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, तो उस पर 2 टूक क्या राहुल गांधी ने जवाब दिया है वो भी आप सुन लीजिए। आई एम अ पॉलिटिशियन, ओके, व्हाट आई से टू द पीपल इज माय वर्ड, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. तो राहुल गांधी ने कह दिया कि ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पेश किए हैं, मेरे वर्ड ही जो है मेरी ओथ है, और यानी कि मेरी जमानत है, मेरे अल्फाज ही, एक तरह से वो ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो लोगों के लिए, यानी कि जो जनता है उसके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और ये कहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेकिन पूरे देश भर में ये वोटों की ठगी जो है वो की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो माहौल है वो मीडिया बनाता है और कुछ ना कुछ रीजन बता दिए जाते हैं कि ऐसा है इसलिए जीत गई, वैसा है इसलिए जीत गई बीजेपी। ये सब भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। सीधा मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, चर्चा का मैं आगाज करूंगी। मेरे साथ आप देख सकते हैं रविंद्र शिरोन जी हैं, चुनाव आयोग, और इस पर उनका काफी बेहतरीन काम है, लगातार इस पर बोलते और लिखते हुए रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका रविंद्र जी कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और चुनाव आयोग और इसकी धांधलियों और इस सब पर उनकी गहन रिसर्च है और लगातार इस पर बेबाकी से वो बोलते भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, दशकों का जिनका पत्रकारिता का अनुभव है, ओंकारेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओंकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। ओंकारेश्वर जी को क्योंकि जाना है, अरुण जी आपकी इजाजत से पहले मैं ओंकारेश्वर जी के पास बस जा रही हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। ओंकारेश्वर जी, आपसे मेरा पहला सवाल, कितनी बेचैनी ये पैदा करेगा राहुल गांधी ने जो आज सबूतों का एटम बॉम्ब गिराया है? बताया जा रहा है कि एनडीए की आनंद फानंद में मीटिंग भी बुला ली गई है, और जिस बेशर्मी से चुनाव आयोग ने जवाब दिया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपको याद हो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी।
तो लोकतंत्र में एक वोट की भी बड़ी अहमियत होती है। यहां तो दिखाया और बताया राहुल गांधी ने कि किस तरह हजारों और लाखों और करोड़ से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई है, या वो गलत पाए गए हैं, फर्जी पाए गए हैं, एक ही पते पर पाए गए हैं। इसके पहले एडीआर ने भी इसी तरह का आंकड़ा रखा था कि देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में से 538 के डाटा जो है वो ठीक से कितने वो वोट पोल हुए, मतलब कितने मतदान हुए और कितने मत संख्या मतपत्र गिने गए, इसमें साफ साफ डिफरेंसेस है। तो एक वोट से सरकार गिर सकती है और इतने सारे वोटों की गड़बड़ी होगी तो सर यहाँ 150 से लेके और कई बार जो है वो बहुत कम अंतर से भी विधायक और लोकसभा सांसद जीतते और हारते रहे हैं। बहुत कम 150-200 तक के भी आंकड़े रहे हैं, 2000-5000 के तो हैं ही। और ऐसे में इतना ज्यादा अगर वोटों का हेरा फेरी, फर्जी होना, शुरू से देखिए सबको एक डाउट चला आ रहा है। महाराष्ट्र का एक बड़ा एग्जाम्पल था कि 5 साल के लोकसभा पीरियड के ड्यूरेशन में 46 लाख वोट बढ़े, ये चुनाव आयोग के अपने आंकड़े कहते हैं। और चुनाव आयोग के अपने ही आंकड़े कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के 6 महीने के बीच 48 लाख वोट बढ़ गए। ये कहीं से तार्किक है, कहीं से समझने लायक है, कहीं से पचने लायक है, इस पर कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। डिजिटल इंडिया के जमाने में शाम 7 बजे तक जितनी वोटिंग होती है, परसेंटेज होता है, 9-10 बजते बजते वो वोटिंग परसेंटेज अचानक हाई हो जाता है। ये कहां से किसको पचने वाले हैं। डिजिटल इंडिया के जमाने में वोटिंग आज हो गई, आज चाहे 2 बज जाए रात के, आज के आंकड़े, और वो तो आधे घंटे में हो जाते ना। ऐसा कैसे होता है? झाड़ू से झाड़ झाड़ के निकाल रहे थे क्या? ये कुर्सी टेबल के नीचे गिर गए थे, उसको भी उठा रहे थे आप? गजब हाल है। बटन से आ रहा है, 10 मिनट 15 मिनट उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो आप 6-7 दिन बाद आंकड़े क्यों देते हैं भाई? इससे डाउट क्रिएट नहीं होगा। और इतना मिसमैच क्यों हो रहा है डिजिटल इंडिया के जमाने में? फिर बिहार में तो ट्रंप साहब का भी वो वोटर आई कार्ड बन गया समस्तीपुर से, एक कुत्ते का भी वोटर आई कार्ड बन गया है, एक मोबाइल फोन का आई कार्ड बन गया है। क्या इतनी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है? अगर हो सकती है तो यही फ्रॉड है। बिहार में एसआईआर आपने किस आधार पे किया? कि बहुत विदेशी मतदाता आ गए हैं। तो ऑन रिकॉर्ड चुनाव आयोग बताए कि ये 35 लाख लोग जो मिसिंग हैं वही बांग्लादेशी थे। मैं जैसे ही बीच में आया सब भाग गए। बताइए, ऑन रिकॉर्ड लिख के दीजिए वो कि ये वही लोग हैं। आप तो वो लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं ना कि 65 लाख या 94 लाख कितने आपने वोटर के नाम काटे, वो क्यों काटे? और ये भी नहीं बता रहे कि जोड़े कौन से, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बता दिया कि जोड़े वो, भाई जुड़ता कौन है? जो 18 साल का हो गया, 19 साल का, 20 साल का, मान लीजिए एडल्ट अभी हुए, 2 साल लेट हो गया लेकिन नाम अब जुड़ा तो 22 साल तक जुड़ जाएगा। कि अचानक 60-70 साल का, 95 साल की बुढ़िया नई लिस्ट में आ जाएगी। एक ही आदमी 4-4 जगह पर आ जाएगा, 4-4 स्टेट्स में आ जाएगा। और फिर आप कह रहे हैं कि ओथ दीजिए। ये तो दस्तावेज राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो माकूल जवाब है। आप ही के दिया हुआ सूची है, आप ही का दिया हुआ दस्तावेज है, उसी के आधार पे उन्होंने बताया, कोई अलग से तो बताया नहीं है। इतना ज्यादा अविश्वास 75 साल में चुनाव आयोग के प्रति नहीं हुआ था। और आप रामलला के देश से हैं। इस रामलला के देश में तो राम जी जब लंका से उठा के सीता को लाते हैं तो उनकी भी अग्नि परीक्षा करानी पड़ती है और एक वोट से सरकार गिर सकती है। तो आप अग्नि परीक्षा कराइए। देखिए इतना ज्यादा क्यों लोगों में अविश्वास हो रहा है, इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों रही? इससे पहले तो कभी इतनी शिकायतें नहीं हुई। टीएन शेषन जब रहे तो उस दरमियान सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन तब भी अपोजिशन ने उनपे उंगली नहीं उठाई थी कि भाई ठीक है, ये जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, उन पे भरोसा था। तो मुझे लगता है कि आज लोगों को चुनाव आयोग के कामकाज के प्रति, और बीच में आपके एक चुनाव अधिकारी छोड़ गए, क्यों छोड़ गए? कि उनको 2-2 लोग छोड़ गए।
क्यों छोड़ गए? तो दबाव था। क्यों छोड़ गए? कि भाई हमको अपने तरीके से काम नहीं किया दे रहे हैं लोग स्वतंत्र स्वतंत्र तरीके से। तो ये सब कुछ मिला के लगता है कि देश में लोकतंत्र, अच्छा इस पे भी बड़ा मजेदार होगा। अभी देखिएगा सारे टेलीविजन पे ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन का बचाव कौन करने आएगा? तो भाजपा आएगी। काहे भाई? ये प्रमाणित कर दे, भाजपा का बचाव करना इस बात का प्रमाण देता है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिले हुए हैं। और इसीलिए जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्णय प्रधानमंत्री ने हाथ में लिया था, तभी लोगों को डाउट हो गया था कि भाई इससे पहले भी तो अटल जी की सरकार जीती, उस समय तो मनमोहन सिंह के अंडर में नहीं थे चुनाव आयुक्त। ये सारी की सारी प्रक्रिया अब संदेह के घेरे में आ चुकी है और इस पर जो है जनता में बहुत गंभीरता से बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। और आपने अगर बहुत मुझे महत्वपूर्ण इजाजत बात दें तो कही। अच्छा रहेगा, दो विद्वान बैठे हैं, वो नहीं दोनों लोग विद्वान तो, मेरे ख्याल से बहुत जी एक्सपर्ट। जी विद्वान तो आप भी हैं। नहीं आपने वक्त नहीं दिया नहीं ओंकारेश्वर जी, बहुत जी जी ओंकारेश्वर बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर आपका। जी, आपने बैठे तो जी दो हैं, बैठे तो दो हैं पर विद्वान एक ही है। मैं तो विद्वान नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रविंद्र जी के कामकाज की सराहना और आपके अरुण जी तो इतने विधिवेत्ता हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कानून विशेषज्ञ हैं। तो मैं इजाजत लेता हूं आप लोगों से। नमस्कार जी जी शुक्रिया। जी शुक्रिया ओंकारेश्वर जी, शुक्रिया। अरुण जी आपके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, रविंद्र जी आपके पास मैं आ रही हूँ। अरुण जी आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? और मैं बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रहा है मुझे कि कैसे चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया गया है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये मेरा डेटा नहीं है, ये हमारा डेटा नहीं, कि वो है तो चुनाव आयोग ने दिया है, उनसे हमें हासिल हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वो दे देते तो 3 मिनट में पूरा पर्दाफाश हो जाता, ये उन्होंने कहा है। आप कैसे देख रहे हैं सबको? और यहाँ से फिर अगर बिहार चुनाव को हम जोड़कर देखते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार बुशरा जी। जो चुनाव आयोग का जो जवाब रहा है ये बहुत ही मतलब अफसोसजनक जवाब है। और राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, जो हमने कह दिया वही मेरा ओथ है। मतलब वो न केवल चुनाव आयोग को, वो सुप्रीम कोर्ट और जजों को भी कह रहे हैं कि आपकी जबान की कीमत है। योर, जो अंग्रेजी में कहते हैं, योर वर्ड इज योर ऑनर। और इस चीज को न चुनाव आयोग समझ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी संविधान की जो है ओथ ली है, शपथ ली है। उनको जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के यहाँ जाके शपथ लेते हैं। उनका क्या रिस्पांस होना चाहिए था कि आपने जो बात कही हम मानते हैं, मैं पूरे तरह से अगर इसमें गड़बड़ी है तो जांच करेंगे निष्पक्ष, और जांच में आपको भी बैठाएंगे। और अगर कोई बीएलओ, ईआरओ या मतदाता निकला जिसने बेईमानी की तो सबको दंडित करेंगे। ये कहने में इनका क्या जाता था? ये इनका रिस्पांस होना चाहिए। देखिए, कागज का ट्रेल है, कागज से बेईमानी हुई है, वोट एडिशन और सब्ट्रैक्शन कागज से हुआ है। जिस आदमी ने वहां पर लिख के दिया है वो उसने लिखा है कि अगर जो हमने इसमें जो लिखा है अगर गलत पाया जाएगा तो मुझको 1 साल की कैद होगी। ये आपको फॉर्म 6, 7, 8 में लिखना पड़ता है। और जो बीएलओ और ईआरओ और जो इलेक्टरल ऑफिसर जो वहाँ ईआरओ बैठता है, वो अगर गलत करता है तो इलेक्टरल रोल के एक्ट में लिखा है कि उसको 2 साल की सजा होगी। लेकिन उसको पकड़ के न्यायिक उसमें लाने का रोल जो है इलेक्टरल ऑफिसर का, चुनाव आयोग का है। तो ये जो इनका रिस्पांस है और जो इनका पहले से जो ये करते आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी इनकी मिली भगत थी। क्या कारण है कि आप ऐसे कागज बनाए कि जिसको स्कैन प्रूफ और फोटोस्टैट प्रूफ नहीं कर पाए? अरे आप किताब लेते हैं उसमें भी कॉपीराइट लगा है तो उसकी आप फोटोस्टैट तो कर पाते हैं। आपने इसीलिए ये किया क्योंकि मालूम था कि अगर आप हमारी चोरी पकड़ेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे।
जब राहुल गांधी ने ये कहा कि ये जो है हम इसकी वो स्क्रीनिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो चुनाव आयोग चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उसको कहना चाहिए था ना कि इलेक्टरल रोल जो है वो उसको आप ये कर सकते हैं, फोटोस्टैट भी कर सकते हैं और उसको स्क्रीन भी कर सकते हैं। नहीं, आप तो चुप लगा गया। क्या कारण है कि जब उन्होंने कहा कि आप हमको इलेक्टरल रोल जो है पीडीएफ फॉर्म में दीजिए, तो आपने नहीं दिया, और 3 महीने लटका के हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आपने नहीं दिया। क्या कारण है कि जब वीडियोग्राफी की जब इलेक्शन बंद हो जाए तो कितने लोग लाइन में लगे थे, वो इसलिए मांगा गया कि लोगों को ये शक था कि ये फर्जी वोटर को डाल के जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो आप वोट नहीं छापते हैं। उसका भी आपने कोई वो कर दिया, कानून ही जाके बदल दिया। क्या कारण है कि जब वेंकटेश ने महाराष्ट्र के अंदर में वो टोकन का हवाला मांगा कि जब चुनाव बंद हो गए तो आपको जो टोकन देने थे, जरा उसका नंबर और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ वाइज कितने टोकन दिए गए उसका हवाला दीजिए, तो वो आपने देने से मना कर दिया। और हर समय जो है आप ऑपोजिशन को कोसते गए। क्या कारण है कि आप चुनाव जो एक राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही कि पुराने जमाने में एक दिन में पूरे देश में चुनाव होता था, अब आप 1-1 महीना 1.5 महीना लगाते हैं। क्यों? कि ये फर्जी वोटर एक जगह से दूसरे जगह जा पाए, ये कारण है। और फिर आप चुनाव को वो कन्वीनियंट करते हैं कि ट्रेन से नहीं पहुंच पाएंगे तो हरियाणा का पीछे कर दो और महाराष्ट्र का और लंबा बढ़ा दो। क्यों किया भैया? और एक बात जो इनकी सबसे बड़ी चोरी बताई जाती है, जो कि इन्होंने 4 तरह की जो कैटेगरी के वोट्स दिखाए कि कैसे एक तरह के फोटो, एक तरह के नाम, मिसिंग एड्रेस, तो ये सब का इनका सॉफ्टवेयर आज का नहीं है, 2016 का सॉफ्टवेयर है। और वो सॉफ्टवेयर को इन्होंने बंद कर दिया। मतलब कि जो चोर को पकड़ने का जो तरीका था उसको चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। आप इनके इलेक्टरल मैनुअल में चले जाएं जो 2023 का है, जो इनके नेट के ऊपर है, उसमें एक चीज के लिए कहते हैं कि हमारे पास एक नेशनल इलेक्टरल रोल प्यूरिफिकेशन 2016 का सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से ये जितने भी मल्टीपल एंट्रीज होते हैं, नेम्स एब्सेंटी के होते हैं, शिफ्टेड और डेड लोगों के होते हैं, जो डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज होती हैं फोटो से पहचान के, वो सारे को ये निकाल देते हैं। कब का है? 2016 का है। उसके बाद उसमें और भी सोफिस्टिकेशन आया होगा। ये तो पता करना पड़ेगा कि कितने करोड़ रुपए दिए ये सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने में और किसको दिए, कि उसमें भी कोई घपला था। तो उससे एक और क्यूरियोसिटी अरुण जी एक और क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में ये थी कि ये जो अजीब अजीब तरीके के नाम और जो फोटो वाली जो बात है, तो ये लोग जब वोट करने जाते होंगे तो ये कैसे वोट करते होंगे? यानी कि ये वोट करने जाते ही नहीं होंगे, क्योंकि पूरी की या फिर जाते होंगे तो पूरी सेटिंग होगी, कैसे कर सकते हैं भाई जब हम जाते हैं वोट करने के लिए? जी देखिए, हर तरह का हथकंडा ये अपनाते हैं। ये इलेक्शन बंद हो गया, हमको मालूम है कि इसमें इस बूथ पर कितने फर्जी वोट हैं। मैं पन्ना प्रमुख हूं, अब तो अध पन्ना प्रमुख हो गया, आधा देखता है। वहां भी आरएसएस वालों का बेईमानी करने का कंपटीशन हो गया है ना। शेरवान साहब हंस रहे हैं क्योंकि हरियाणा के सब जानते हैं कि ये सब हो रहा है। तो वहां पे इनको मालूम है कि ये वोट में हमको करना है। तो वो जब बंद होता है तो उसके बाद जो है, क्या तो ऑपोजिशन का बीएलओ है ही नहीं, सॉरी बीएलए है ही नहीं, या वो अपना दुकान दिन भर थका हुआ वो चला जाता है, या उसको पैसे दे के अपने तरफ मना लेते हैं। जब नेता जो है एमएलए बन के इधर से उधर पैसे के लिए हो जाते हैं तो बीएलए क्यों ना हो जाए? हमारे को तो सिस्टम प्रूफ होना है ना, कि फुल प्रूफ होना है। या और उनको मिला लिया जो वहाँ का वो पोलिंग अफसर है और छाप लिया सारा वोट, दस्तखत कर दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि जब चुनाव बंद होता है तो आंकड़े बढ़ते जाते हैं 5%, 7%।
3 दिन तक वो जो है लास्ट तक बढ़ते जाते हैं, यही कारण था। अब सब चीज को रिलेट हो रही है जी या जहां पर उनके हैं एक आदमी जाके चार, जिससे इन्होंने दिखाया राहुल गांधी ने कि 2-3 जगह जाके वोट कराए, 2-4 स्टेट में वोट कराए। तो ये पूरी साइंटिफिक रिगिंग हुई है और ऐसा नहीं है कि ये सब जगह रिगिंग करते हैं। जैसे कि टारगेटेड रिगिंग। एक बात उन्होंने नहीं कही कि वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में माधवपुरा है, मैं बेंगलोर का हूँ, वो वाकई बीजेपी का गढ़ है। इस तरह से गढ़ है कि बहुत सारे रेसिडेंट वेलफेयर वहां पर फ्लैट्स वगैरह हैं, तो वो ज्यादा करके जो है बीजेपी को वोट करते हैं। तो उसमें उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जनरली बीजेपी इतने मार्जिन से नहीं, थोड़े मार्जिन से जीतती है ना। तो ये जो उन्होंने जो पूरा उसके अंदर में जो वहां का ये करके दिखाया और एक एक करके जो नाम दिखाए हैं, तो उससे तो ये उन्होंने पूरे प्रमाणित कर दिया कि ये इलेक्शन जो है रिग था। और एक बात और मैं बताता हूं कि ये जो फिगर है 1,250,000 ये कम है। इसमें वो फॉर्म 7 से जो वोट कटे हैं वो नहीं जुड़े इसमें। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि कितने वोट पुराने थे जो कट गए। उस एरिया में मुस्लिम इलाके भी हैं, जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ये जीतते हैं, आप समझ रहे हैं, वो गरीबों की है और ये है। तो वो कितने कटे अगर आप जोड़ देंगे तो शायद 1,30,000 हो जाएगा। और अंतिम बात कि ये जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, ये हुआ विधानसभा के बाद, तो उसके बाद ये सारी स्कीम इन्होंने अच्छे से लगा, लोगों को पैसा मिला। तो क्या कारण है कि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आप लाडली बहना के कारण इलेक्शन जीत गए। बेंगलोर में जब वो लगा तो आप उससे ज्यादा इन्होंने वेलफेयर किया, मैक्सिमम वेलफेयर किया। फ्री बस राइड, लोगों को 2,000 रुपए देना, वो मिलता है, कागजी नहीं है। ये सब जो आपने राहत दी, उसके बाद आप हार गए। तो वो लॉजिक जो है वहां नहीं अप्लाई हुई। आप समझ रहे हैं? तो ये सारा ये दर्शाता है, और हम लोगों को भी ये उम्मीद थी, वो बात सही कर रहे हैं कि 16 से कम नहीं आएगी, 16 से 20-22 का आंकड़ा। तो ये जो है इन्होंने फोकस किया एक जगह इन्होंने, और ये करा। इसके बाद किंतु परंतु नहीं है। अगर सरकार हो या चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, हमें कोई भी ये नहीं चाहिए। आप खाली सारे कागज दे दीजिए हमें, क्योंकि ये कागज में सबूत है। और अगर आप कागज नहीं देते हैं, उस पर बैठते हैं, तो लोग एक ही निष्कर्ष निकालेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा मिल के बेईमानी हुई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और यही बात उन्होंने कही भी है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को उन्होंने अलग अलग नहीं किया है, उन्होंने तो एक साथ उसको रखा है। और मीडिया को भी उन्होंने शामिल किया है कि मीडिया माहौल बनाता है, वो अलग अलग रीजन जो है वो पेश करता है कि किस वजह से, इस वजह से या उस वजह से जो है वो जीत गए। लेकिन रविंद्र जी, अब ये सवाल कि जी, मैं आपके पास आ रही हूँ अरुण जी। रविंद्र जी, सवाल ये कि अब तो सबूत, जी बोलिए जी मैं ये अभी की बात कर रहा था कि 3 चुनाव के उसमें इवनिंग में जब पोल हो रही थी, तो जब वो पोल जो ये था कि एग्जिट पोल में एक तरफ जा रहा था कांग्रेस में, उसमें एक फर्जी पोल जो है उन्होंने घुसा दिया, जो कि भाजपा को सीट दिखाया। 3 जगह एक साथ हुआ जो आपने बात कही। और वो एग्जिट पोल इनका जो है पैसे वाला पोल था, कि ये उनको मालूम था, और उस पोल, वही पोल सही आया, और बाकी के बाकी एक में तो वो पोल करने वाला वो रो दिया कि अरे भाई हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पोल किए ही इसलिए जाते हैं ताकि इस सब में जो है वो जो षड्यंत्र है उस पर पर्दा डाला जा सके या उसको एक तरह से लेजिटिमाइज किया जा सके। सवाल ये रविंद्र जी, अब आगे क्या? जब हमने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, ये कहा सबूत है,
ये बात संजय राउत ने भी कही थी कि भाई इन्होंने 40 लाख के करीब जो है फ्लोटिंग वोटर्स बना लिए, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ये वोटर्स जाते हैं, इसलिए एक साथ एक जगह नहीं किए जाते हैं। राहुल गांधी लगभग वही बात कह रहे हैं। उन्होंने सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा 6 महीने की रिसर्च, सब कुछ हो गया। अब ये तो नहीं लगता है कि जो हो गया उसको बदला जाएगा, लेकिन जो होने वाला है क्या उसको बदला जा सकता है? सवाल ये है, अगर चुनाव आयोग का इस तरह का रवैया है तो फिर आगे के लिए क्या रास्ते खुलते हैं? आपने एटम बॉम्ब गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, मेहनत की, ये मतलब काबिले तारीफ है। इतनी मेहनत किसी पार्टी ने दूसरी ने नहीं की, ऐसी कोई किसी नेता ने नहीं की। लगातार वो एक चीज के लिए पीछे लगे और 6 महीने में उन्होंने वो एटम बॉम्ब गिरा दिया। जी नमस्कार बुशरा जी, अरुण जी को भी नमस्कार, सभी दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज का जो दिन है बुशरा जी, वो हिंदुस्तान की लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन है। हम लोगों ने जो सालों साल की मेहनत करके और सैकड़ों साल का संघर्ष करके जिस चुनाव आयोग की बनावट की थी, आज उस पर जो सवाल खड़े हो गए, वैसे सवाल आज तक हिंदुस्तान में किसी संवैधानिक इदारे पर खड़े नहीं हुए। और हम लोगों का जो हिंदुस्तानियों का जो मूल है ना, हमारा जो फंडामेंटल इशू है, हम लोगों के ऊपर तो उस पर ही सवाल खड़ा हो गया। मेरे में और एक बाहर का व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है, उसमें क्या अंतर है? उसमें दो ही चीज का अंतर है। एक, उसके पास भारत का पासपोर्ट नहीं होगा, एक उसका वोट नहीं होगा। आज पता लग रहा है कि वोट तो मेरा भी किसी काम का नहीं है। हम लोग जो वोट डाल रहे हैं उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ जा रहा है। हम लोगों ने वोट डाल के कोशिश करी किसी एक व्यक्ति को XYZ को जिताने की, उसी के वोट भी ज्यादा हैं, लेकिन जीत कोई और रहा है जिसके वोट कम है, क्योंकि एक आदमी उसके नाम पर 4-4 वोट डाल रहा है और वो देश में 4-5-6 जगह डाल रहा है। तो इस तरह ये जो आज सामने आया है जी, ये मैं कहता हूं कि इससे बड़ा खुलासा भारत में कुछ नहीं होगा, इससे बड़ा कोई खुलासा नहीं होगा। क्योंकि ये जो अटैक है, अगर ये बातें राहुल गांधी ने जो कही हैं, ये सारी बातें अगर सच हैं, तो हमारा भरोसा ही खत्म हो जाएगा इंसान का। लोकतंत्र पर भरोसा ही खत्म हो गया तो फिर कोई भी बन जाओ, फिर चाहे राहुल गांधी कल PM बन जाए, चाहे नरेंद्र मोदी 10 बार बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? जब आपने भरोसा ही खो दिया उस सिस्टम पे, तो क्या बचा? हमारे में और बाकी मुल्कों में अंतर क्या है? डायनामिज्म का ही तो अंतर है लोकतंत्र का, कि हमारा लोकतंत्र डायनामिक है। यहाँ पर चुनाव होते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हार जाती है, हारते ही वो लोग बाहर चले जाते हैं। मनमोहन सिंह 1 मिनट में 7 आर चेयर खाली करके और बगल वाले घर में चले गए थे, कोई बहस नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। हम लोग तो ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है ना। लेकिन आज जो सामने दिखाया है वो तो हैरत अंगेज है, वो तो हैरत अंगेज है। और ये बातें अरुण जी और हम लोग तो लगातार डिबेट में हरियाणा के चुनाव में करते रहे बुशरा जी, आपके चैनल पर करते रहे, बाकी प्लेटफॉर्म पर भी करते रहे। हम लोगों ने तो बार बार ये सब बातें कही, लेकिन बात वही है कि हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास तो कोई प्रूफ जुटाने का साधन भी नहीं है, हमारे पास वो संसाधन भी नहीं है। और ये बातें अगर सच हैं तो राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया कुछ भी, उन्होंने तो हिंदुस्तान के संविधान को बचा दिया, उन्होंने तो भारत के लोकतंत्र को, भारत के चुनाव तंत्र को बचा दिया। अगर ये बातें सच बोल दी उन्होंने तो इससे बड़ा खुलासा कुछ नहीं होगा। हम लोग, इसका मतलब तो हम लोग एक झूठ के जीवन में जी रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों ने इतना कैप्चर कर लिया इसको और उन्होंने जो झूठ फैला दिया, लोग उसी को सच मान के लड़े जा रहे हैं। ना तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं, ना हमारे जो है आवाज की कोई कीमत है, और ना हमारे इदारे, सब इदारों के ऊपर कब्जा हो गया। तो ये बातें तो बेहद गंभीर हैं, बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और यहाँ से आगे, अगर बुशरा जी जो आपने सवाल पूछा है कि यहाँ से आगे क्या होगा, अब यहाँ से आगे तो अगर ये सब बातें सच हैं तो अब तो बोल जो है वो तो चुनाव आयोग की कोर्ट में है, अब तो किसी के कोर्ट में नहीं रही ना बात, अब तो इलेक्शन कमीशन को, दे हैव टू कम क्लीन। और इस पर भी देखिए हैरानी की बात, इतना बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एक व्यक्ति का नाम लेके उन्होंने 4-4 5-5 बात बताई, और जवाब कौन दे रहा है? हलफनामा कौन मांग रहा है? हलफनामा पहली बात तो क्यों मांग रहे हो? आपको क्या अख्तियार है किसी से हलफनामा मांगने? इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने कोई केस तो किया नहीं है, इलेक्शन कमीशन में कोई पिटीशन तो डाली नहीं उन्होंने। आपके पास कोई एप्लीकेशन लेके आए क्या राहुल गांधी? आप किस बात का हलफनामा मांग रहे हो? क्या अधिकार है आपको हलफनामा मांगने? उन्होंने क्या कोई केस फाइल किया है क्या? इलेक्शन कमीशन को कोई पिटीशन दी है? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने तो जनता के सामने इलेक्शन कमीशन के जो डेटा थे, उस डेटा की डिस्क्रिपेंसीज बताई हैं। तो आप किस बात का हलफनामा मांग रहे हो भाई? एक बात, हलफनामा मांग रहे हो, पहली बात, हलफनामा मांग रहे हो तो जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका हलफनामा बेंगलोर का CEO क्यों मांग रहा है भाई?
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है, एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लेके बताया, ये व्यक्ति दिल्ली बनारस में वोट करता है, ये व्यक्ति महाराष्ट्र में वोट करता है, ये व्यक्ति बेंगलोर में वोट करता है, तो उसका अधिकार क्षेत्र बेंगलोर कर्नाटक का सीईओ के पास है क्या? उसका अधिकार क्षेत्र तो सीईसी के पास होगा ना। हिंदुस्तान का जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, वही तो संज्ञान लेंगे उसका, क्योंकि उन्हीं के पास अधिकार है हर स्टेट का। तो बेंगलोर का सीईओ क्यों उनसे मांग रहा है? क्योंकि हर तरीके से इस बात को कमजोर साबित किया जाए, इस बात को वैल्यू ना दी जाए, इसलिए। अरे जब सारा देश टेलीविजन देख रहा है, जब सारा देश इस बात का पिछले 10 दिन से इंतजार कर रहा है कि भैया क्या राहुल गांधी बोलने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन का चादर तान के सो गया। उन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी दिल्ली में बैठ के? दिल्ली के इतने बड़े आलीशान एसी दफ्तर में, उनके दफ्तर में टेलीविजन नहीं है क्या देखने के लिए? अगर वो आज भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बुशरा जी, ज्यादा चिंता की बात वो। देखिए, ये गलतियां होती हैं, करप्शन होता है, कि कोई इस देश में हिंदुस्तान या विश्व के कोई भी देश अछूता नहीं उससे, हो सकता है हिंदुस्तान में भी हुआ, लेकिन उन करप्शन को, उन गड़बड़ियों को अगर एक्सेप्ट ना करें, उनसे मुंह चुराएं, वो ज्यादा चिंता की बात है, और वही होता हुआ दिख रहा है। अगर चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा, हम लोग क्या इतना मजबूर कर दिया है रविंद्र जी, राहुल गांधी ने क्या इतना मजबूर कर दिया है सबूतों का एक चिट्ठा दिखाकर कि मजबूर होना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए? क्या अगर नहीं देता है और इसी तरह से खाना पूर्ति और बेशर्मी करता है, तो साख तो उसकी पहले से ही बहुत कम हो गई है। लोगों को अब ये भी लगने लगा है कि भाई हम वोट देने भी क्यों जाएं। बुशरा जी, हजारों लोगों की जो भीड़ होती है ना, हजारों लोगों की, उस भीड़ को एक वर्दी वाला सिपाही, जिसके हाथ में बंदूक भी नहीं है, केवल डंडा है, वो व्यक्ति उस भीड़ को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसने जो वर्दी पहनी है ना, उसका इकबाल है, उसका इकबाल है। उस आदमी के अंदर ताकत नहीं है, लेकिन उस वर्दी का इकबाल है, जो उसके पीछे सैकड़ों साल का संघर्ष लेके आता है। हमारे चुनाव आयोग के इकबाल का सवाल है, ये ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की कहानी नहीं है, ये इकबाल का सवाल है कि ये लोकतंत्र है, ये सच है कि फसाड है। ये तो अगर अब भी चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, तो चुनाव आयोग को जिंदगी में बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो मर्जी हो जाओ। अगर चुनाव आयोग आज भी जवाब नहीं देगा, जब 100 करोड़ हिंदुस्तानी, 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ हिंदुस्तानी आज चुनाव आयोग की तरफ यही तो पूछने के लिए देख रहे हैं कि भैया कुछ तो बोलो, अरे कहीं तो प्रूव कर दो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, हमारा भरोसा तो मत तोड़ो, हमारा भरोसा टूट जाएगा। अगर लोकतंत्र में इदारे का भरोसा टूट गया, तो आप बताइए इन खाली बिल्डिंगों का क्या करोगे? क्या बिल्डिंगों से चुनाव आयोग बनता है क्या? आप अपने डिपार्टमेंट को एमएचए से शिफ्ट करके कर्तव्य पथ पर ले जाओ, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? आपके पहले कमरे में 1 एसी था, 4 एसी लगा दो, उससे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि ये मेरे देश का गृह मंत्रालय है, और अगर मुझे उस पर भरोसा नहीं है, तो इमारतों पे भरोसा कौन करेगा? इमारतों पे भरोसा करके क्या मिलेगा मुझे? तो वो इकबाल का सवाल है, उनकी साख का सवाल है, और वो लोग आइसोलेटेड नहीं है कि चुनाव आयोग की साख खराब हो गई तो केवल चुनाव आयोग की हो गई। ये चुनाव आयोग की अगर साख खराब होती है बुशरा जी, तो हिंदुस्तान की संसद अछूती नहीं है, उससे सुप्रीम कोर्ट अछूता नहीं है, उससे कोई संविधान नहीं बच सकता। ये सबके लिए बड़ा चैलेंज है। ये हिंदुस्तान के इदारों को अगर आज अपने चेहरे पर लगी कालिख पोतनी है, तो उनको दे हैव टू कम क्लीन, उनको साफ साफ अपनी बात जनता के सामने करनी पड़ेगी कि भैया कोई व्यक्ति गलती कर सकता है, हम लोग संस्था हैं, हम गलती नहीं करेंगे, पीछे किसी ने गलती कर दी उसको सुधारा जाएगा। राहुल गांधी ने अच्छा किया, हम लोगों के सामने ये चीजें लेके आए, हम लोग इनको मैनेज करेंगे। अगर अब भी मुंह चुराएंगे, तो आप समझिए हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में लोकशाही का सबसे काला दिन हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं, और ये बातें आपके और हमारे और हर उस शख्स, उस 140 करोड़ से ज्यादा की जनता है, या उसमें जो वोटर्स हैं जितने भी, उनके हर एक शख्स के लिए ये बात बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात सिर्फ यही नहीं है कि राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब गिरा दिया, राहुल गांधी ने सबूत पेश कर दिए, राहुल गांधी ने मेहनत की, राहुल गांधी ने ये करके दिखा दिया, ये सब कुछ तो है इसके साथ साथ, लेकिन क्यों, कैसे और किस तरह, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आगे हमारा लोकतंत्र कितने खतरनाक मुहाने पर जाकर खड़ा होने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है अरुण जी, कि सबूत पेश कर दिए गए, बार बार पेश किए जा रहे हैं, और अब तो ऐसे किए गए हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया गया। सवाल ये है
कि चुनाव आयोग अब क्या करने जा रहा है? क्या हम फिर से वही देखेंगे कि चुनाव आयोग का बचाव बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी फिर राहुल गांधी को लेकर कोई इस तरह की कोई फिर ऐसी चीज करेगी जिससे उनकी इमेज को मलाइन किया जा सके, खराब किया जा सके? अब इस मामले को, मेरी बहुत क्यूरियोसिटी ये है कि इस मामले को अब आगे कैसे हम देखें। ये तो हो गया, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? पीपल वांट्स टू नो, लोग ये जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि अब आगे क्या, क्योंकि आगे है बिहार का चुनाव और कमजोर, बेबस, लाचार मोदी जी भी हैं। देखिए बुशरा जी, मैंने चुनाव आयोग को कल ही चिट्ठी लिखी है कि ये क्या तो SIR गलत है, इलेक्टरल रोल जो बना है, या इसके पहले जो 2025 का जनवरी का इलेक्टरल रोल वो गलत है। तो दोनों में कोई ना कोई एक तो गलत है ही ना। तो जो BLO और जो ERO ने ये बनाया उसको आप क्यों नहीं कटघरे में प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? क्योंकि उसी ने ना गड़बड़ किया कि नाम नहीं काटे तो आपने दोबारा बनाया। आप एक बात मान लीजिए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसलिए कराया गया क्योंकि इनको पता लग गया कि हमने जितने भी गड़बड़ी की है वो जो है ये लोग उसको पकड़ लेंगे, तो हम एक नया फिर से रोल बनाएंगे तो हम पुराने रोल को जो है एकदम आर्काइव्स में, गोदाम में बंद कर देंगे और हमें देने की जरूरत नहीं है। देखिए, चोरी दो तरह की होती है। अगर आप घूस लेते हैं तो क्या तो आप व्हाइट में लेते हैं या ब्लैक में लेते हैं। तो ब्लैक में आपने कैश में लिया, कैश में जमीन खरीद ली, वो खत्म हो गया मामला जमीन खरीदने का। तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनेंगे उन पर भी यही आरोप लगा हुआ है कि आपने कम दाम दिखाई और वो आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो आपका जो है पैसा वो लॉन्डर हो गया। दूसरी चोरी हुई कि आपने चेक में पैसा दिया जो अडानी के साथ है जुड़ा हुआ, तो वो पैसा तो आप पकड़ सकते हैं क्योंकि उसका जो है कागज स्रोत है। वैसा ही कुछ चुनाव आयोग के साथ है, इसलिए वो हड़बड़ी में है कि वो सबूत मिटाएं और SIR केवल बिहार में नहीं पूरे देश में हम करें, ये इनका मकसद था। अब उनको क्या मालूम था कि बीच में हम पकड़ा जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आप ये देखिए कि ये जो मैनिपुलेशन हो रहा था इसका खुलासा जो है जर्नलिस्ट लोगों ने भी, न्यूज लॉन्ड्री हुआ या ध्रुव राठी हुए, इन लोगों ने भी किया। वो दिखाया कि फर्रुखाबाद, मीरठ और चांदनी चौक, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे मार्जिनल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और कैसे इसमें वोट ऐड और माइनस करके जो वोट का डिफरेंस था उससे कहीं ज्यादा मैनिपुलेशन हुआ, जिससे कि जो है ये चुनाव का जो आउटकम था, कौन जीता, उसको वो उसने इन्फ्लुएंस किया। और उनको भी ये काम करने में 6 महीने लग गए। ध्रुव राठी ने तो केवल न्यूज लॉन्ड्री की बात जो है उसको आगे बढ़ाई, लेकिन 6 महीने लगे। तो ये काम होता आ रहा है और इसका सब कोई को मालूम है, लेकिन अब जो ये पकड़ा गए हैं तो इसमें कागज से पकड़ाए हैं, ये किसी का माहौल और ये नहीं उड़ा सकते, क्योंकि 2 तरह के प्रमाण होते हैं, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री, और अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो यहाँ पर जो है वो आदमी झूठ बोल सकता है, दस्तावेज तो झूठ नहीं बोलेंगे। और अरुण, जब आप और हम बात कर रहे हैं तो अभी आप ये देखिए, जो हम कह रहे थे कि बीजेपी बचाव में आएगी, तो ये आ गया है कि कल सुप्रीम कोर्ट, आज चुनाव आयोग। राहुल गांधी के सबूतों पर किरण रिजिजू ने ये जवाब दिया है और कहा है कि NGO की प्रेजेंटेशन जो है वो लेकर आ गए थे। उन्होंने आगे कहा है कि राहुल गांधी और उनकी टीम की ओर से फर्जी दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि NGO बार बार राहुल गांधी से कुछ ना कुछ बुलवाता रहता है। तो अब आप ये देखिए कि इल्जाम लगाए हैं या जो बातें कही हैं वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के लिए कही है और ये कहा है कि इसका फायदा बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर ये कर रहे हैं। जवाब चुनाव आयोग को देना था, जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी। अरुण जी, ये देखिए, ये इनको कोई चिंता नहीं है जो मिनिस्टर बने हुए हैं कि हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल, उसके अंदर में इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि हम जो है ऑपोजिशन के साथ ये कहें कि नहीं, ये बात हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करके ये जिस तरह का कागज मांगेंगे हम देंगे और ये हम दिखाएंगे कि ये चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये बात इनको बोलने की अगर हिम्मत नहीं है तो जो इन्होंने जो शपथ ली है 2 बार, एक बार एमपी बनने पे और एक बार मिनिस्टर बनने पे, दोनों अलग अलग शपथें हैं, वो जो है ये डिस्चार्ज, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि अगर पूरी आज़ादी की लड़ाई इसी बात की थी कि हम अपनी डेस्टिनी को डिटरमिन करें थ्रू वोट, और वी द पीपल, एक आदमी को एक वोट, और ये जिस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलके देश के साथ के चुनाव, देश के आज़ादी की लड़ाई में ये इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उसी तरह से आज जो है चुनाव की बेईमानी में ये मिले हुए हैं और चुनाव आयोग के साथ ये बेईमानी कर रहे हैं। तो इनके स्टेटमेंट ही दिखाता है कि इनके जो है दाढ़ी में दाढ़ी है कि नहीं है, छोड़िए, ये जो है ये पूरे के पूरे इसमें लिप्त है। और ये एनजीओ कौन सा एनजीओ हो गया भाई? आप वहां बैठे हैं तो आप कहिए कि वो सोरास का आ गया एनजीओ, या ये पन्ना प्रमुख का एनजीओ है। क्या पन्ना प्रमुख एनजीओ है कि नहीं? पहले तो आप ये देश को बताइए कि उसको आप एनजीओ मानते हैं कि अपना एक अंग मानते हैं। हु इज द पन्ना प्रमुख? आरएसएस का एक जो है विश्वसनीय आदमी, जो कि आरएसएस के कहने पर बेईमानी भी करने को तैयार होगा। यह है पन्ना प्रमुख की डेफिनेशन। तो आप उसको पहले तो उसको बताइए ना, जिसने किया। तो एनजीओ ये कहां पर आ गया जी? और कह रहे हैं कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया था। ये इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट किसी को भी नहीं मानते हैं। हाँ, कह रहे हैं किसी को भी नहीं मानते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता का क्या माहौल हुआ वो देखने लायक है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी वहां पर ये बैठ के जो इन्होंने कह दिया, ये तो वही स्टेटमेंट है जैसे इन्होंने कहा कि इफ यू डू लाइक दिस यू आर नॉट अ रियल इंडियन। तो आप ना जाके देखेंगे ना इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई वाकई चीन जो है हमारे बॉर्डर के एरिया को कैप्चर किया कि नहीं किया, और बैठ के आप ये सोचेंगे कि ये ऑपोजिशन का आदमी है, तो हम जो है सत्ता के तरफ से अगर ये करेंगे तो हमारा ज़्यादा वो होगा, मोटिवेटेड हैं। आप वो कुर्सी पर भूल जाते हैं कि ना आपका कोई पॉलिटिकल बिलीफ है ना रिलीजियस बिलीफ है, और स्टेटमेंट देते हैं और उसके दूसरे ही दिन जो है लोग दिखा रहे हैं कि आप कैसे फडणवीस और शिंदे के बीच में खड़े हुए हैं। तो ये है, तो आप उसी तरह बन जाइए। आप भी तो मतलब कि डिफेक्ट होके कांग्रेस से आए हैं भाई, आप हैं कौन? आपका क्या जमीर है? जहां सत्ता है वहां पहुंच जाते हैं, वहां जहां मेवा है वहां खाने। ये नहीं, ओनली सॉल्यूशन इज सारे इलेक्ट्रल जितने भी रोल्स हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में आप जो है मुहैया कराइए, और उसके अलावा फॉर्म 6, 8 मुहैया कराइए, और गारंटी करिए कि जो भी उसमें मैनिपुलेट किया वो बीएलओ हो, ईआरओ हो या मतदाता हो, सबको दंडित किया जाएगा। नहीं तो फिर ये आजादी की लड़ाई का कोई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एकदम सही बात। और रविंद्र जी, जब मैं अभी ये पढ़ रही थी कि जो कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को और ना ही पार्लियामेंट को। और उनका सीधे तौर पर ये भी कहना है कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग पर वो हमला कर रहे हैं, दरअसल ये हमला लोकतंत्र पर हमला है। यानी कि चुनावों की ठगी ऐसी खुलेआम चलती रहे, बेईमानी चलती रहे, आप सत्ता में बने रहे, जहां लोग आपको वोट करें नहीं करें, कुछ भी हो, आप चाहे उनकी पॉलिसीज को वो करें नहीं करें, लेकिन आप जो है ये तमाम बातें खुल्लम खुल्ला करते रहे। लेकिन लोकतंत्र के लिए खतरनाक कौन है? राहुल गांधी जी। नहीं, अंत में मैं यही बात कहूंगा। हाँ, मैं अंत में ये बात कहूंगा कि जो आदमी इतने सबूत के बाद ये कहता है
कि आपको विश्वास नहीं है और हम ये जो सारा कागज जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, और हम इसको जो है नहीं देंगे, तो वो ये समझिए कि इसमें लिप्त, अगर वो लिप्त नहीं होता तो ये बात वो नहीं करता। वो चुनाव आयोग हो या जो मिनिस्टर हो या भाजपा हो, या अगर ये बात कोर्ट में भी कही जाती है कि ये कागज नहीं है, ये सीक्रेट है और जो है ये ट्रू इंडियन नहीं है क्योंकि ये कर रहे हैं, तो ये बात किसी को नहीं पचने वाली है। सिर्फ उन लोगों को पचेगी जो कि बेईमानी में बिलीव करते हैं और बेईमानी से जीत के जो है सत्ता में आने में बिलीव करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेके उसको नहीं निभाते हैं। वो उनके बारे में यही जी कहना है। बिल्कुल। आपसे लास्ट में रविंद्र जी, आप अपनी बात को रखिए। देखिए बुशरा जी, किरण रिजिजू साहब कौन है? वो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और उनके पास है माइनॉरिटी अफेयर्स। ये मसला तो पार्लियामेंट अफेयर्स का है नहीं। ये मसला तो हो वैसे तो किसी मंत्रालय का नहीं है, लेकिन प्रशासनिक मंत्रालय चुनाव आयोग का है, इलेक्शन लॉ मिनिस्ट्री। या तो इस पर मेघवाल साहब कुछ बोलें। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को तो ये बताना चाहिए देश को कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। वो सभापति थे एक सदन के, और सदन की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, सरकार का पक्ष वही रखते हैं, उनको तो उस पर जवाब देना चाहिए। पूरा देश जिसकी तरफ देख रहा है कि भैया जगदीप धनखड़ ने, जो राज्यसभा के सभापति थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, उनको तो उस पर एनलाइटन करना चाहिए देश को। एक बात, अगर वो बोल रहे, अगर कोई सरकार की तरफ से बोले तो सरकार के प्रवक्ता को बोलना चाहिए। वो कौन है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो बोलना चाहिए। वो तो नहीं बोल रहे। किरण रिजिजू मुद्दे को डाइवर्ट कैसे किया जाए, और उसके बाद बोले तो अभी क्या बोले कि ये सवाल उठा रहे हैं। तो भाई सवाल उठा रहे हैं, इसमें बोलने की क्या बात है? सबको दिख रहा है। आप तो ये बोले ना, सवाल जो उठाया उस पर अपना बात बताइए ना। अगर इस देश में चुनाव ठीक था तो बीजेपी को क्या नुकसान है? बीजेपी को तो समर्थन करना चाहिए इस बात का कि भैया अगर फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन होगा तो बीजेपी को भी तो फायदा ही है। बीजेपी को तो उस लड़ाई में सहयोगी बनना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन जी अगर इसमें गड़बड़ है तो आप इनको साफ करो, स्पष्ट कर दो। लेकिन उसकी बजाय मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किरण रिजिजू को इसमें बिना बात के जंप जो करवा, सरकार के कहने से ही होता है, बिना सरकार के तो होता नहीं है। जी जी। और आप ये देखिए रविंद्र जी, ये नहीं बोला है इसमें, ये नहीं बोला है सबूत गलत है सही है, ये डेटा गलत है सही है, ये कुछ नहीं बोला है। बस सिर्फ ऐसी ही लफ्फाजी जो है वो की गई है। इसमें ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी ने जो सबूत पेश किए वो गलत है, ऐसा नहीं कहा है कुछ भी। वो तो बुशरा जी उन्होंने हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ी बोला है। उन्होंने तो गोदी मीडिया के बचाव में बोला है कि भाई तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा बोलने के लिए शाम को। अगर तो वैसे तो डिबेट करेंगे नहीं गोदी मीडिया वाले, अगर करोगे तो कम से कम मेरी बाइट चलाते रहना। तो उनके लिए बोला गया, ये देश के लिए नहीं बोला गया। देश के लिए अगर वो बोलते तो वो बोलते कि भैया चुनाव आयोग जी स्पष्टीकरण देना चाहिए आपको, यू शुड कम क्लीन। ये इतना बड़ा आपके ऊपर हमला हुआ है, आप साफ साफ बता दो कि ऐसा हुआ है कि नहीं। क्योंकि उनको भी ये बात कहनी चाहिए कि भाई अगर इस तरह से लोग गलत इलेक्शन जीतेंगे, गलत अगर इलेक्शन में घोटाला होगा, गड़बड़ होगी, वो तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि कई जगह पर तो बीजेपी की सरकार है नहीं। चुनाव आयोग अगर वहां गड़बड़ करेगा तो इलेक्शन कमीशन, फिर क्या होगा? बीजेपी का नुकसान होगा ना। तो बीजेपी को तो दे शुड कम क्लीन, और सरकार को ये बात मजबूती से बोलनी चाहिए कि अब इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि कटघरे में चुनाव आयोग है, सरकार कटघरे में नहीं है। हाँ, सरकार अगर उनके बिहाफ पे बैटिंग करना चाहती है तो फिर सीधे सीधे बैटिंग करना चाहिए सरकार को, उन आंकड़ों पर, उन तथ्यों पर जिन पर राहुल गांधी ने बात की है वो बताना चाहिए। लेकिन सरकार का अधिकार क्षेत्र है नहीं। पहले ही हमारे संवैधानिक इदारों पर बहुत हमले हो रहे हैं। अगर सरकार इसमें जवाब देने के लिए कूदेगी तो वो एक और जो हमारा संवैधानिक इदारा है उसके इकबाल को कमजोर करेगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, देखिए बिल्कुल अब किसी भी तरह की ना कोई पर्देदारी नहीं है, प्रिटेंस भी नहीं है किसी तरह का। हमें बिल्कुल पता होता है, एकदम 11 साल में एकदम सेट पता चल गया है अब ये होगा
तो उसके बाद ये बीजेपी करती हुई नजर आएगी, अब ये हुआ है तो उसके बाद बीजेपी ये करती हुई नजर आएगी। जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तभी कहा था कि देखिए अब इसके बचाव में कौन आएगा, चुनाव आयोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और प्रोग्राम खत्म भी नहीं हुआ और उससे पहले आप ये देखिए कि सरकार का जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो किरण रिजिजू का आ गया है। सवाल यही है कि अब पर्देदारी भी कोई नहीं रह गई। वही बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसका सीधा फायदा कोई उठा रहा है तो वो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और चुनाव आयोग करते हैं तो आप बीजेपी की बात करते हैं, उसकी दुखती रग की बात करते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग की जगह कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी आती है जवाब देने के लिए। वरना उसका क्या मतलब है जवाब देने का? जाहिर सी बात है कि आप सारा फायदा मलाई आप चाट रहे हैं सत्ता की, तो आपको लग रहा है कि आगे ऐसा ना हो कि ये जो चल रहा है इस पर किसी तरह का फुल स्टॉप लग जाए आने वाले बिहार के चुनाव में। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कल राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आते हैं जब वो बेंगलुरु पहुंचेंगे, क्योंकि आज तो उन्होंने धमाका कर दिया है। इस धमाके की गूंज बहुत दिन तक और बहुत देर तक सुनाई देने वाली है और सुनाई दे रही है। लेकिन कल और क्या होगा, जो धरना वो देंगे तब क्या होगा, और क्या वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं? लग तो नहीं रहा उनके तेवर से कि वो जाएंगे, लेकिन कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी टीम वहां बेंगलुरु में होगी, वहां से हम तमाम आपको लाइव दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अरुण जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।